हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी। हम लोग आ गए एक और नई वीडियो लेके हमारे ऑनगोइंग चैप्टर पे, जो अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। कुछ और दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसमें हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो आज की इस वीडियो में हम छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ये आपकी ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाले ही कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसके बाद ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी जो होती है वो खत्म हो जाती है और हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर फीचर एंड री इशू ऑफ फोर फीचर। ठीक है जी, तो चलो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस ये क्या होता है। देखो जी सर, हमको पता है कि शेयर्स के अंदर जब हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो कॉल्स क्या होती हैं बताओ। कॉल्स क्या होती हैं सर? जो पैसा हम लोग मंगाते हैं उसी को हम कॉल्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इवन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी एक कॉल है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी एक कॉल है, वो भी एक इंस्टॉलमेंट्स है। बट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट है, उसके बाद से फर्स्ट कॉल स्टार्ट हो जाती है, राइट। लेकिन उनको भी कॉल ही कहा जाता है, ठीक है सर। तो ये कॉल्स इन अरियर का क्या मतलब हुआ भाई? देखो, कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट। मतलब जब भाई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे ना करे, ये मतलब नहीं सबका, किसी भी इंस्टॉलमेंट का। जैसे मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल की बात आई, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी कि भाई आप लोगों को इतने पैसे पे करने हैं, उसने मना कर दिया या फिर उसने पे की ही नहीं, ठीक है। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट चली गई, बट उस पर्सन ने जो है फर्स्ट कॉल का पैसा पेमेंट नहीं करी, तो भाई जितना पैसे की पेमेंट नहीं आई उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर। समझे सर? जो भी पैसा जो है शेयर होल्डर पे नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे? कॉल्स इन अरियर कहेंगे, ठीक है जी। एक बार उससे पहले समझते हैं आप फिर कॉल्स इन एडवांस। सर कॉल्स इन एडवांस क्या है? इसी का अपोजिट। जब भाई कोई भी अमाउंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड इन एडवांस बाय द शेयर होल्डर, जब किसी भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर एडवांस में दे दे, शेयर होल्डर एडवांस में दे दे। सर एडवांस में कैसे? मतलब मान लो सर आपने आज फर्स्ट कॉल ड्यू करी, ठीक है, आपने आज फर्स्ट कॉल ड्यू करी। सर उस पर्सन, जो भी हम जिस भी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, मानते हैं उस शेयर होल्डर के पास 300 शेयर्स थे, ठीक है जी। आज आपने मंगाई फर्स्ट कॉल, जो कि आपने ड्यू करी सर 3 रुपए के हिसाब से, और जो आपकी नेक्स्ट कॉल थी विच इज योर फाइनल कॉल, उसके ऊपर कंपनी ने ड्यू करने थे 3 रुपए, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की, फाइनल कॉल भी जो कंपनी ने बनानी थी वो कितने की बनाई थी? 3 रुपए की बनानी थी। अब से अगर देखा जाए तो जो ये शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, ठीक है जी, अब सर इसको हमको पेमेंट करनी चाहिए फर्स्ट कॉल की, क्योंकि अभी तक हमने कौन सी कॉल मंगाई है? फर्स्ट कॉल मंगाई है। तो सर इसको पेमेंट करनी चाहिए थी 900 रुपीज की। पेमेंट कितनी करनी चाहिए सर? 900 रुपीज, ठीक है। ये होनी चाहिए थी एक्चुअल पेमेंट, या फिर ये ऐसा कहते हैं ड्यू अमाउंट, ये हमारा ड्यू अमाउंट था। बट इस बंदे ने हमको पेमेंट कर दी, इसके तो 900 दे दिए, यानी कि 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल तो इसने पे किया। साथ ही साथ इसने क्या कहा कि भाई देखो मेरे पे अभी पैसे हैं, कल को हो ना हो क्या पता, ठीक है। तो अब एक काम करो, ये फाइनल कॉल के 3 रुपए भी आज ही ले लो, फाइनल कॉल के 3 रुपए मुझसे आज ही ले लो। तो इसने क्या कर दिया सर? इसने 900 की जगह 1800 की पेमेंट कर दी। 900 की जगह 1800 की पेमेंट कर दी। सही है। 1800 किस चीज के हैं? 900 जो आपने अभी मुझसे मंगाए हैं, और 900 अगली वाली कॉल के जो आप मुझसे मंगाने वाले थे, जो आप मुझसे मंगाने वाले थे। मतलब सर किसी भी इंस्टॉलमेंट की एडवांस पेमेंट कर देना उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। सर क्या इसका अभी तक ड्यू डेट आ गई थी? क्या फाइनल कॉल वाले की ड्यू डेट आ गई थी? नहीं आई थी ना। बट सर ड्यू डेट आने से पहले ही मैंने इसकी पेमेंट भी कर दी, तो सर इसे ये क्या हो गई? एडवांस पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, एडवांस पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो सर इसी को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। समझ में आया सर? मतलब समझ में आया कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का। अब सर देखो, अब ये एक्चुअली आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अब मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपकी मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, बट आपको उसके बाद क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। बट एक थ्योरी पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपका एमसीक्यू यहां से बन सकता है, विच इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब भाई देखो, एक बंदा है,
बाकी सब लोग अपना टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, पर एक पर्सन है जिसे टाइम से पेमेंट नहीं करी, वो टाइम के बाद पेमेंट कर रहा है। पेमेंट करेगा, बट जब ड्यू हुआ, जब उसने पेमेंट नहीं करी, उसने थोड़ा लेट पेमेंट करी, तो कुछ तो इंटरेस्ट लगना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए मुझे उससे, ठीक है जी। तो उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इफ एनी शेयर होल्डर हैज नॉट पेड एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, अगर कोई शेयर होल्डर कोई भी इंस्टॉलमेंट, मतलब एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट वो पे ना करे, ही में चार्ज, उसको चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। कितना इंटरेस्ट लगता है भाई? 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। कब? अगर कुछ भी कंपनी के एओए में स्पेसिफाइड नहीं है। क्या हमें पता है एओए क्या होता है? ठीक है, आपने बिजनेस वगैरह में पढ़ा होगा, 11th क्लास में हम लोग पढ़ के आते हैं बिजनेस स्टडीज में कि एओए क्या होता है। ठीक है, एओए एक डॉक्यूमेंट होता है, इसका सब कुछ लिखा होता है कंपनी के बारे में। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, देखो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट इज कंपल्सरी, इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट इज कंपल्सरी। अगर परसेंटेज आपके कॉल्स अगर परसेंटेज आपके उसमें एओए में नहीं लिखी हुई, परसेंटेज आपके कंपनी के एओए में नहीं लिखी हुई, तो सर बाय डिफॉल्ट 10% का इंटरेस्ट लगता है, बाय डिफॉल्ट 10% का इंटरेस्ट लगता है। तो मान लो सर, अगर कोई पर्सन है जिसने 10,000 रुपीज की अपनी पेमेंट नहीं करी, तो जब वो अगली बार पेमेंट करने आएगा, अभी उसने पेमेंट नहीं करी, जब वो अगली बार पेमेंट करने आएगा तो 10,000 के साथ साथ 1,000 रुपए का क्या देके जाएगा? इंटरेस्ट। क्या देके जाएगा? 1,000 रुपए का साथ में इंटरेस्ट देके जाएगा, ठीक है। अगर आपके एओए में कोई और परसेंटेज नहीं लिखी हुई, अगर एओए कहता है कि 15% देना है, एओए कहता है 8% देना है, तो भाई उतना देना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर एओए में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट कितना है? 10%, ठीक है जी। सिमिलरली सर ये तो हो गया इंटरेस्ट चार्ज करना। अब कोई पर्सन इसने आपको जल्दी पेमेंट कर दी, कोई पर्सन इसने आपको जल्दी पेमेंट कर दी, तो क्या अब आपकी ड्यूटी नहीं बनती उसको इंटरेस्ट देना? किसी पर्सन ने आपकी पेमेंट नहीं करी तो आपने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, किसी ने आपको जल्दी पेमेंट कर दी, तो उसको तो भाई अपना इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, अपने हिस्से का, उसको भी तो अपने हिस्से का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो सर यही कॉन्सेप्ट कहता है कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। मतलब कि भाई अगर किसी भी पर्सन ने आपको जल्दी पेमेंट कर दी, जैसे इस भाई साहब ने 900 रुपए जो है जल्दी पेमेंट कर दी, 900 रुपए की पेमेंट एडवांस में कर दी, तो भाई 900 रुपए पे हम भी इसको इंटरेस्ट देंगे। कितना सर? 12%। कितना? 12%। भाई ये 12%, 10% कैसे है? पर एनम है। कैसे है? पर एनम। हमको ये डेज कैलकुलेट करने हैं, ये मंथ कैलकुलेट करने हैं, कितने महीने पहले पेमेंट करी है, तो उतने महीने का इंटरेस्ट जाएगा। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो सर हमको कितनी पेमेंट करनी पड़ती है? 12% की बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अगर हमारे एओए में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। समझ में आई सर? ठीक है। अच्छा ये मिनिमम होती है, मिनिमम, ठीक है। यहां पे भी भाई ये जो 10% है ये आपकी मिनिमम है कि इतना तो उसको पे करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा एओए बता सकता है, और इधर भी इससे ज्यादा एओए बता सकता है। लॉ बताता है भाई मिनिमम लिमिट, कि इतनी लिमिट आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, या इतनी पेमेंट आपको रिसीव करनी ही पड़ेगी, दैट इज मिनिमम पेमेंट, ठीक है, जो कि यहां पे लिखी हुई है, राइट। तो सर अगर किसी पर्सन ने मुझे इंटरेस्ट एडवांस में किसी पर्सन ने मुझे पेमेंट एडवांस में दे दी है, तो मुझे उसे कितने का इंटरेस्ट पे करूंगा? 12% का इंटरेस्ट पे करूंगा। समझ में आई बात? सर अब ये पेमेंट देने का जब मुझे पे करना है तो वो है 12%, और जब मुझे रिसीव होगा तो वो है 10%। ऐसा क्यों बताओ? जब मुझे लेना है किसी सामने वाले से तो वो आ रहा है 10%, और जब मुझे सामने वाले को देना है तो वो आ रहा है 12%। ऐसा क्यों? सोचो। नहीं भाई, ये है ताकि आप सामने वाले को मोटिवेट कर सको कि भाई अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट करोगे ना तो मैं आपको 12% का इंटरेस्ट पे करूंगा। दिस इज फॉर द मोटिवेशन, कि देखो अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके ऊपर, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मुझे जल्दी पैसे देते हो तो मैं जितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं ना उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको पेमेंट करूंगा। तो ये क्या करेगा? ये शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करता है कि आप कंपनी को पेमेंट एडवांस कर दो, कंपनी को पेमेंट एडवांस कर दो। समझ में आई भाई बात? अब आपको इंटरेस्ट पे इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर क्या हो, ठीक है जी। कॉल्स इन अरियर मतलब सर जो पैसा पेमेंट नहीं करी, कॉल्स इन एडवांस जो पैसा जल्दी पेमेंट कर दी। किसने कर दी पेमेंट?
शेयर होल्डर ने, किसको? कंपनी। समझ में आई सर बात? ठीक है जी, चलो। तो सर टॉपिक इतना सही है, अब हमको सीखनी है इसकी एंट्रीज, इसकी एंट्रीज कैसे पास होती है, क्वेश्चन में कैसे ट्रीट होती है। ठीक है जी, उसके लिए हमने लिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एंट्रीज पास करेंगे, उससे हमको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर क्वेश्चन क्या कहता है? XYZ लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू किए गए हैं भाई? 60,000 शेयर्स। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपए का। कॉल्स कैसे कैसे आ रही है वो देख लो। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। इसका मतलब सर फाइनल कॉल पे कितने रुपए मंगाए जाएंगे? 4 रुपए। कितना मंगाए जाएंगे सर? 4 रुपए। नहीं भाई 4 रुपए कैसे यार? 3 रुपए यहाँ पे, 4 रुपए में 7 रुपए तो हो गए, तो कितने बचे? 3 रुपए। ठीक है जी, ये क्या है? हमारा बैलेंस अमाउंट है। चलो, तो सर ये हमारी कॉल्स है। आगे कहा क्या गया है? ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारे के सारे पैसे जो है वो ड्यूली रिसीव हो चुके हैं, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स। भाई बस एक बंदे ने अपने पैसे नहीं दिए, जिसके पास कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स। शेयर्स कितने हैं? 500 शेयर्स। ठीक है, ही हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी। अच्छा, कौन सी मनी नहीं पे करी? अलॉटमेंट मनी। तो सर कॉल सिनेरियो कहां पे अराइज होगा? अलॉटमेंट पर। एंड वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, और एक और बंदा है जिसने 200 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ साथ पे कर दिया। मतलब सर ध्यान से दोबारा समझो। सर जो ये जिस बंदे के पास 500 शेयर्स है, इसने तो किया है अरियर। इसने क्या किया है? अरियर। लेकिन जो ये 200 शेयर्स वाला पर्सन है, जो ये 200 शेयर्स वाला पर्सन है, सर इस बंदे ने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो क्या इसने एडवांस पेमेंट करी है? तो सर इसका होगा एडवांस की ट्रीटमेंट, और जिसके पास 500 शेयर्स है उसकी होंगी अरियर की ट्रीटमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट कैसे होगी वो समझते हैं। आ जाओ जी, जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री नहीं पास करने की, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, अलॉटमेंट में ट्रीटमेंट है, तो अलॉटमेंट पास करनी स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जी, अच्छा बताओ सर, कॉल्स इन एडवांस हो या कॉल्स इन अरियर हो, पता कब लगेगा? ड्यू करते टाइम पे या फिर पेमेंट के टाइम पे? पेमेंट के टाइम पे। सर हमको थोड़ी पता है सामने वाला पैसे देने की इंटेंशन रखता है कि नहीं रखता, ये सामने वाला ज्यादा पैसे देने की इंटेंशन रखता है। मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना मांगा कि भाई इतना पैसा चाहिए, अब उसने ज्यादा पेमेंट कर दी, वो भी कब पता लगेगा? जब रिसीव करूंगा। और उसने कम पेमेंट करी, वो भी कब पता लगेगा? जब रिसीव करूंगा। तो सर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर की एंट्रीज ड्यू के टाइम पे नहीं होती, रिसीव के टाइम पे होती। समझ में? सर कॉल्स इन अरियर्स की, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री ड्यू के टाइम पे नहीं होती, कब होती है? रिसीव के टाइम पे। कब होती है? ये चीज याद रहेगी, ड्यू के टाइम पे नहीं करनी, कब करनी है? जब हम बात करते हैं प्रीमियम की। सर प्रीमियम की हमको पहले से पता होता था कि हम प्रीमियम चार्ज करेंगे, पहले से पता होता था, क्योंकि भाई हमको तो प्रीमियम चार्ज करना है ना यार, हमको पता ही होगा कितने पैसे लेने हैं। तो उसकी एंट्री कहां करा करते थे? ड्यू पर। उसकी एंट्री कहां करते थे? ड्यू पर। लेकिन सर ये कॉल्स इन अरियर, कॉल्स एडवांस पता ही नहीं है कहां पर आएगा, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? रिसीव पर। ठीक है जी, ये चीज हमेशा याद रखनी है, हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सी एंट्री होगी, तभी हम उसको पास कर पाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो सर इसका मतलब जब मैं अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, विच इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब मैं इसको ड्यू करूंगा तो क्या तब मुझे पता होगा क्या? नहीं सर। तो क्या ड्यू एकदम नॉर्मल करनी है? बिल्कुल, टू शेयर कैपिटल। बताओ जी कितने रुपए ड्यू करने हैं सर? सर 60,000 शेयर्स मंगाए थे 3 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से। 60,000 शेयर्स मंगाए थे 4 रुपए के हिसाब से, कितने हो गए सर? 2,40,000। 2,40,000। तो सर 240 में क्या कर दूंगा? यहां पे ड्यू कर दूंगा। ठीक है जी सर, तो ड्यू तो एकदम नॉर्मल तरीके से होगा। एंट्री कब आएगी? रिसीव पर। एंट्री कब आएगी? रिसीव पर। अब वो समझ लेते हैं बड़े आराम से। देखो जी हुआ क्या क्या है, सबसे पहले तो इसको लिख दो, शेयर अलॉटमेंट, सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, और यही पता है सर लास्ट में आएगा टू शेयर अलॉटमेंट।
ठीक है, इसमें पैसे एकदम सेम रहेंगे 2,40,000, 2,40,000 ये तो एकदम सेम रहेगा जो ऊपर से अमाउंट हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है जी, चलो सर अब देखते हैं पैसे किस तरीके से आएंगे और कैसे आएंगे और एंट्री कैसे होती है। ठीक है जी, तो यहां देखो सर, यहां पे हुआ कैसे, पैसे 500 वाले को ट्रीट करते हैं। 500 वाले बंदे ने क्या कहा कि भाई उसने पैसे दिए ही नहीं, जो इसके पास 500 शेयर्स थे उसने पैसे दिए ही नहीं, तो कितने पैसे नहीं दिए होंगे उसने? 2,000। कितने पैसे उसने नहीं पे करे? 2,000 पेमेंट नहीं करी। तो सर क्या पेमेंट ना करने की वजह से मेरा खर्चा होगा, लॉस, मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि उसने 2,000 पेमेंट नहीं की, तो मेरा क्या हो गया? लॉस। सर लॉस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। लॉस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो सर क्या कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा क्योंकि सर मेरा लॉस हो गया, पेमेंट नहीं आई मेरे पास, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट। अच्छा इसका लॉजिक भी देखो सर, ये डेबिट होगा तभी तो मेरे पास पेमेंट कम आएगी। सर पेमेंट हालांकि 2,40,000 आने वाली थी, लेकिन यहां पे डेबिट पे एक और एंट्री आ गई, डेबिट में एक और एंट्री आ गई, तो सर रिसीव होने वाली पेमेंट कम हो गई, रिसीव होने वाली पेमेंट कम हो गई। ठीक है सर, कितने? 2,000। ठीक है, विच इज अकॉर्डिंग टू मीज इट इज 2,40,000 ना। सो हमारे जो अमाउंट चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं? थाउजेंड्स में चल रहे हैं। ठीक है सर, थाउजेंड्स में हमने रिकॉर्डिंग करी है, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 2। ये लो जी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि थाउजेंड्स में रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है जी, ये 240,000 है, यानी कि 2,40,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये 2,000 होने के लिए 2 रुपीज हमने रिकॉर्ड किया है। चलो तो सर कॉल्स ने डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक पता लग गया, क्योंकि सर इसने मेरी पेमेंट को कम कर दिया। ठीक है, इसने मेरी पेमेंट को कम कर दिया। एक सेकेंड, डेबिट में। ठीक है जी, डेबिट में 2 रुपीज आ गए। अब और पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सर ये 500 की ट्रीटमेंट हो गई। सर जो 200 शेयर होल्ड करते हैं, जो 200 शेयर होल्ड करते हैं, उन्होंने क्या किया? 200 रुपए, उन्होंने 2 शेयर पे 4 रुपए के अकॉर्डिंग, यानी कि 800 रुपीज। कितने रुपए? 800 रुपए। ठीक है, मुझे पे किए होंगे। ठीक है, लेकिन एडवांस में कितने पे करे होंगे? ठीक है जी, क्यों? सर देखो मैंने क्यों ऐसा बोला, सर ये तो इसको पे करने थे ना, ये थोड़ी एडवांस है। एडवांस कितना होगा? फाइनल कॉल वाला। एडवांस कितना होगा? फाइनल कॉल वाला, विच इज 200 शेयर्स पे 3 रुपीज। 200 शेयर्स पे 3 रुपीज। सर ये तो इसको पे करना ही था ना, ये तो ड्यू अमाउंट है, तो एडवांस कहां से निकलेगा? जौन सा उसने पहले पे कर दिया, विच इज फाइनल कॉल। सर 600 रुपए एडवांस है। एडवांस कितने हैं सर? 600 रुपीज। तो सर यहां पर कैसे एंट्री हो जाएगी? 2 calls in advance, 2 calls in advance। सर ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा हो गया गेन, ये मेरा हो गया गेन। सर यहां पे क्या, ये यहां पे आना चाहिए था पैसे कि यहां पे रिसीव होने चाहिए थे? नहीं, लेकिन यहां पे रिसीव हो गए ना, जल्दी रिसीव हो गए, तो क्या हो गया? फायदा हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सर ये हो जाएगा क्रेडिट। कितना होगा सर बताओ? 600 रुपीज, विच इज 0.6, विच इज 0.6। ठीक है जी, और सर अब हम इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने बैंक में पैसे रिसीव कर लेंगे। तो बताओ सर अब मुझे 240 में से कितने रिसीव होने चाहिए? बताओ जी। 240 माइनस 2 विच इज 238 प्लस 0.6। भाई इसमें से माइनस करोगे तो ये प्लस भी तो करोगे, ये एक्स्ट्रा पेमेंट भी तो इस बार आई है, अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा आई है ना पेमेंट। तो सर हमको बैंक में रिसीव हो जाएंगे 238.6। ठीक है जी, 238.6 कैसे हुआ सर? अलॉटमेंट पे आने चाहिए तो 240, लेकिन 500 बंदों ने पेमेंट, 500 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आई, तो सर 2 रुपए हमने कम कर दिए, जो कि हमारे 2000 है, हमने कम कर दिया। और 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल की पेमेंट पहले आ गई, 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल की पेमेंट पहले आ गई, जो थी 3 रुपए के हिसाब से।
यानी कि 600 रुपीज जल्दी आ गए सर, जो कि हमारे हिसाब से कितने बनते हैं 0.6। ठीक है, तो कितनी पेमेंट रिसीव होगी 240 प्लस 0.6 माइनस 2 विच इज 238.6, ये मुझे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो सर अभी देखो सर कॉल्स इन एरियर की तो एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई, बट कॉल्स इन एडवांस का काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ सर? क्योंकि सर कॉल्स इन एडवांस तो फाइनल कॉल पे आई है, कॉल्स इन एडवांस तो फाइनल कॉल पे आई है, यानी कि क्या इसका कुछ इफेक्ट फाइनल कॉल पे भी पड़ेगा? क्या इसका कुछ इफेक्ट फाइनल कॉल पे ही पड़ेगा? तो वो कैसे होगा सर, वो देखते हैं। अगेन द सेम थिंग सर, ड्यू के टाइम पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी, सर ड्यू पूरी कर दो। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। चलो जी सर, ड्यू पूरी कर लेते हैं, विच इज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बताओ जी कितने ड्यू हो जाएगी सर? 67 शेयर्स पे 3 रुपए, 67 शेयर्स पे 3 रुपए, कितने बनते हैं सर? 1,80,000, 1,80,000। तो सर ये ड्यू हो गया, जो कि फुल ड्यू हो जाएगा। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है सर, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी सर? ये देखो सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इतना तो लिख लेते हैं सर। फाइनल कॉल में पैसे भी 180 आने चाहिए थे। अब एक बात देखो सर, जो इसके पैसे जल्दी रिसीव हो गए, क्या वो बंदा बार बार पेमेंट करेगा? नहीं सर। क्या वो पर्सन बार बार पेमेंट करता रहेगा? नहीं करेगा। तो सर जो पैसे यहां पर रिसीव हो गए, क्या यहां पे होंगे? क्या यहां पे होंगे? नहीं होंगे। तो सर क्या ये 180 पूरे रिसीव हो जाएंगे? नहीं सर, 180 में से पैसे डिडक्ट होकर रिसीव होंगे, क्योंकि वो पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो सर बस पहले आपने कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था? क्रेडिट। अब आप क्या कर दोगे? डेबिट, कॉल्स इन एडवांस। क्यों सर? क्योंकि अब इसकी वजह से यहां पर पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो पैसे ऊपर आ चुके हैं। तो यहां पे हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितने से सर? 0.6। कितने से? 0.6। तो बताओ सर कितने पैसे रिसीव होंगे? 180 माइनस 0.6 विच इज 179.4, 179.4। समझ में आई सर कैसे ट्रीटमेंट होती है? सर अरियर हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि अरियर का मतलब क्या होता है? लॉस, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गेन यानी कि जो भी हमारा कॉल्स इन एडवांस है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सर हमको बस एडवांस की 2 ट्रीटमेंट करनी होती है। सर अरियर की 2 ट्रीटमेंट क्यों नहीं होती? तो भाई पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, दैट इज खत्म। लेकिन सर जो कॉल्स इन एडवांस है, यहां तो एक्स्ट्रा पैसा मिला, बट अगली कॉल में पैसा नहीं मिलेगा। यहां तो पैसा मिल गया, बट अगली कॉल में पैसा नहीं मिलेगा। तो उसकी 2 ट्रीटमेंट होती है। तो सब पैसा यहां पे तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसा जल्दी मिल गया, गेन हो गया, बट नेक्स्ट कॉल पे इसको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ेगा सर? क्योंकि सर यहां पर क्या होगा? पैसा रिसीव नहीं होगा, जो कि मेरे बैंक अकाउंट को लेस कर देगा। आना चाहिए था 180, बट 0.6 तो पहले ही आ गए, तो सिर्फ 179.4 ही रिसीव होंगे। समझ में आई सर बात? इंटरेस्ट की कोई ट्रीटमेंट अगर आती है तो वो आपको पास नहीं करनी, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, तो बस इतनी सी ही एंट्रीज होती है हमारे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर की। समझ में आया सर? सब कुछ सेम है, जितना ग्रीन लाइन से लिखा है वही हमारा डिफरेंस है। ठीक है जी, तो सर ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, और सर दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? 4 फीचर। क्या स्टार्ट करेंगे? 4 फीचर। ठीक है जी, तो सर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाय करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। ठीक है जी, तो जी इस वीडियो के लिए हम करते हैं इतना ही, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। हमारा आज हमने कॉन्सेप्ट किया कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं 4 फीचर एंड देन कोशिश करते हैं कि हमारा चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो सके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।